नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर्स के बाद बात करेंगे बाजार की। अगर आप आज बाजार का चार्ट देखोगे आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें दिखाई देंगी। खैर, एक चीज़ आपसे आगे बढ़ने से पहले पूछेंगे, ये ब्लैक थीम कैसी लग रही है, कलर ब्लैक, बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। निफ्टी 15,164 के आसपास क्लोजिंग दी है। अगर आप इस क्लोजिंग को एनालाइज करना चाहोगे तो सिर्फ 5-6 पॉइंट, 7-8 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग है। फ्राइडे फियर फैक्टर जारी रहा, हम ऊपर नहीं जा पाए। इवन एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी, थोड़ा सा बाजार नीचे डिप ली थी, उसके बाद फिर से नीचे से बाइंग इनिशिएट हो गई। यानी कि जो हमने आपको सपोर्ट बताया था 15,000 के आसपास का, वो अभी भी इंटैक्ट है। बाजार अभी भी मजबूत है। टेक्निकल बेसिस पे ऑप्शन डेटा कैसा बनेगा ये आपको संडे शाम वाली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। हम कौन से स्टॉक्स रहे आज फोकस में, उन पे सबसे ज़्यादा फोकस हमको करना है। अभी आईसीआईसीआई बैंक पूरी निफ्टी को संभाल रहा था अकेले दम पे, बेचारा। कोशिश भी किया पूरी संभालने की और अंत तक डटा रहा। निफ्टी को बहुत नीचे नहीं क्लोजिंग अगर मिली है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आईसीआईसीआई बैंक को जाता है और एचडीएफसी बैंक को जाता है। एचडीएफसी बैंक खैर ज़्यादा चला नहीं, लेकिन वो संभाल बहुत तगड़े से रहा था, मतलब स्टेबल था। एक पौन मतलब 0.25% के आसपास की वहाँ पर खरीदारी थी। लेकिन एचडीएफसी बैंक का इतना बड़ा वेटेज है निफ्टी बैंक में और इवन निफ्टी में कि वो संभाल सकता है पूरी बाजार को। तो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये तीनों निफ्टी बैंक को संभाल रहे थे, इवन पूरी निफ्टी को संभाल रहे थे। ठीक। अभी अन्य स्टॉक्स में अगर बात करें तो इन्फोसिस भी निफ्टी को बहुत अच्छे से सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा था। ये तो हो गई ओवरऑल सिनारियो की बात। अब थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ चलेंगे, लेकिन एक स्टॉक, इस पर हमने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, इससे जस्ट पहले वीडियो अपलोडेड है। 10% के अपर सर्किट पे स्टॉक क्लोज करता, उससे भी ऊपर इवन क्लोज किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो 10.57% की क्लोजिंग क्यों हुई, उसके लिए वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर देखिएगा। रिलायंस आज निफ्टी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं देने के मूड में था। ऊपर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग उतने ऊपर के लेवल पे नहीं जा पाई कि स्टॉक में एक बड़ी सी गिरावट आ जाए। खैर, जहाँ पर अभी भी रिलायंस क्लोज दिया है वो बहुत ही बेहतरीन लेवल है, मतलब 2020-25 का जो सपोर्ट अवेलेबल है रिलायंस के पास, वहाँ से ये अभी भी रिवर्सल के चांसेस बना सकता है। बढ़िया अपटिक अभी भी दिखा सकता है। ऊपर रेजिस्टेंस है 2075 और 2100 के आसपास, वहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो रिलायंस से आज निफ्टी को कोई सपोर्ट नहीं मिला। सबसे ज़्यादा निफ्टी को अगर चोट कोई स्टॉक दे रहा था वो था आईटीसी। भयंकर गिरावट यहाँ पर हुई है। रिजल्ट के बाद भयंकर गिरावट जारी है, इवन रिजल्ट से पहले भी गिरावट बड़ी भयंकर जारी थी। और मुझे सबसे बुरी चीज़ यहाँ पर ये लग रही है कि रिटेल इन्वेस्टर को बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर ट्रैप कर दिया गया है। बहुत बेहतरीन, मतलब होता है ना, ट्रैप बनाया गया रिटेल इन्वेस्टर के लिए, जिस हिसाब से ऑप्शन डेटा बनकर आ रहा है। मतलब क्या कहें, रिटेल इन्वेस्टर ही बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर फंसाया गया है। अन्य स्टॉक्स की अगर बात करें, अशोक लेलैंड, यहाँ पर भी रिजल्ट के बाद एक गैप डाउन हुआ था। गैप डाउन को स्टॉक सस्टेन कर पाया, ये अच्छी बात है। एक ग्रीन कैंडल तो बनी, लेकिन बहुत नेगेटिव पैटर्न वाली। ठीक। तो ये तो हो गए नॉर्मल स्टॉक्स। अब बात करते हैं थोड़े से सरकारी स्टॉक्स की। कोल इंडिया गिरावट जारी रही, ओएनजीसी गिरावट, गेल यहाँ पर भी बड़ी गिरावट हुई। ये तीनों स्टॉक्स बाजार को एकदम धकेल टाइप के रहे थे। तो यहाँ से बाजार में कमजोरी आ रही थी, मजबूती बैंक्स की तरफ से आ रही थी। आज बैंक्स पूरा बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे थे। तो ओवरऑल सिनारियो में अगर आप देखोगे, बाजार में मिक्स्ड सा माहौल था। ज़्यादातर स्टॉक्स फ्लैट ट्रेड कर रहे थे और बाजार में कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आया वीकेंड से पहले। ग्लोबल मार्केट्स को अगर हम ट्रैक करते हुए आज की बाज़ार को देखें तो हमारी बाज़ार बहुत ज़्यादा मजबूती दिखा रही थी। क्योंकि आप देखो, मजबूत, सही लिखा हूँ ना? हाँ, बिल्कुल। हमारी बाज़ार मजबूत क्यों थी ये समझिएगा। डाउ फ्यूचर्स एक समय ऐसा था 120 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा था और उसके बावजूद हमारी बाज़ार प्लस में थी, वहाँ से फिसली। लेकिन जैसे ही डाउ फ्यूचर्स में बिकवाली खत्म हुई, यानी कि स्टेबल हुआ डाउ फ्यूचर्स और छोटा सा रिकवरी आई, हमारी बाजार गजब की रिकवरी दिखा दी। और यही होती है एक मजबूत बाजार की पहचान। हमारी बाजार में बैंक्स बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे। आज नीचे से बाइंग इनिशिएट हुई है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एफआईआईज ने आज अच्छी पोजीशन अपनी बनाई हो बाइंग करके। लेट्स सी कि डेटा कैसा बनता है, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। रिजल्ट ढेर सारे एक्सप्लेन हैं चैनल पर, तो ढेर सारी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं, वो जाकर देखिएगा। अब ये हफ्ता यहाँ पर होता है ख़त्म। आप सभी को कोई दिन आ रहा है, उसकी शुभकामनाएं हम अभी से दे रहे हैं। एंजॉय कीजिए और ढेर सारे स्टॉक्स हम आपको बताएंगे, 14 स्टॉक्स प्यार करने वाले, जिनसे आपको हमेशा प्यार होना चाहिए। आपके लिए 14 स्टॉक्स हम अवेलेबल कराएंगे और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, लेकिन कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए। तो चलिए, हम इसकी अवेलेबिलिटी आपके लिए इस वीकेंड कराने वाले हैं, तो उसके लिए आप तैयारी बनाकर रखिएगा। ये हफ्ता बहुत ही शानदार गया है बाजार के लिए, मतलब शानदार इन द सेंस कि हम एक बेहतरीन रनअप दिखा कर आए हैं। और याद रखिएगा,
अगर आप इसको शानदार नहीं कह रहे हो तो सच में आप ये डिज़र्व नहीं करते हो। अगर आप इतना भयंकर मोमेंटम लेने के बाद इतने जगह मतलब एक अपर लेवल पे आप सस्टेन कर पा रहे हो तो ये एक शानदार हफ्ता होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो आपको प्रॉफिट बुकिंग का मौका देते हैं। यही चीज़ बाजार की खूबी है कि बाजार ऐसे भागती हुई नहीं जाएगी, ठीक है, चलेगी ऊपर, फिर थोड़ा सा टाइम बिताती है, टाइम करेक्शन लगी, फिर से भागती है। ये होती है बाजार की खूबी, एक अप ट्रेंड वाली। आप देख सकते हो बाजार चलती है, थोड़ा सा डिप ली, भाग गई, डिप लेती है, भाग जाती है, डिप लेती है, भाग जाती है, डिप लेती है, भाग जाती है। तो अगर जैसे ही डिप यहाँ पर मिलती है, बाजार भागने के लिए तैयार खड़ी है, हायर हाइज बाजार बनाती हुई जा रही है। जरा सा इस कॉन्सेप्ट पे जो हमने आपके लिए बताए हैं 14 स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म, ये मैं किस एज ग्रुप के लिए बनाऊं, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है ना कि मैं किसको सजेशन दे रहा हूं। जैसे कि अगर हमें नॉर्मल टेंडेंसी देखूं, जो हमको फॉलो करते हैं, जिनकी क्वेरीज हमारे पास आती है, ये जनरल क्वेरीज हैं। वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, आपसे जनरली हम बात करना चाह रहे हैं। देखिए 25 से 35 वालों से मतलब ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन होता है, जिनकी क्वेरीज हमारे पास आती हैं, जो लोग पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, मतलब इन लोगों की क्वेरी 25 से 35। और मैं पोर्टफोलियो भी इन्हीं के लिए बनाऊंगा, जो 14 स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म रहेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें देखो फ्री ऑफ कॉस्ट का सेंस ये समझिएगा, जो भी लोग आपको बहुत बड़े बड़े ज्ञान देते हैं ना, स्टॉक्स अच्छे ढूंढ लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई जानता है अच्छा स्टॉक कौन सा है। अच्छी रणनीति आपके पास होनी चाहिए। तो हम 14 लोगों को रणनीति भी देने वाले हैं, और जो 14 स्टॉक्स आपको बताएंगे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है हमारी तरफ से आप लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ नॉलेज देने का, और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों में से जब कोई ये बहाना मारता है कि गलती से ये हो गया, गलती से ये हो गया, तो वो बहुत बुरी फीलिंग टाइप की आती है कि सोशल मीडिया के ज़माने में भी अगर एक एंड यूज़र, एंड कस्टमर या फिर एंड इन्वेस्टर गलती कर रहा है, जैसे कि हम इनोसेंट इन्वेस्टर्स की अगर बात करते हैं, अगर इस सोशल मीडिया के ज़माने में जहाँ पर हम आखिरी बंदे तक पहुँच सकते हैं, जिसके पास एक मोबाइल है, छोटा सा भी स्मार्टफोन हो, तो अगर वो गलती कर रहा है, तो अगर उसकी लालच है तब तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो उसकी सच में मिस्टेक है तो उसमें हम सुधार कराने की पूरी कोशिश करते हैं। आपको हमने होमवर्क भी दे रहा हूँ, आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। पहली तो निफ्टी 50 के जो बेस्ट स्टॉक्स मुझे पसंद है वो मैंने आपको बताए हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो बेस्ट स्टॉक्स पसंद है वो भी मैंने आपको बताए हैं। अभी आपके लिए मैंने 26 जनवरी का पोर्टफोलियो भी बहुत ही मतलब ₹1 में पोर्टफोलियो, ₹1 में एक स्टॉक वाला पोर्टफोलियो भी आपके लिए अवेलेबल करा है। और ये सब इनिशिएटिव हम आगे भी लेकर चलते रहेंगे, जिससे कि आपके पास कोई होता है ना कि हम ये नहीं कर पाए, हम ये नहीं कर पाए, आपको सब कुछ अच्छा पता रहे। सारी रणनीति हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आपका अगर कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो में दिया गया आपका सुझाव हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे इस वीकेंड और आगे भी चैनल के लिए। तो इस वीडियो में ढेर सारी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। पहली चीज़ थीम को लेकर, दूसरी चीज़ ढेर सारे सवाल, उनको बताइएगा आप। हम मिलेंगे फिर से ढेर सारी अच्छी एजुकेशनल वीडियोज़ में। अगर कोई स्पेशल क्वेरी हो तो niftyindia.in विजिट करके आप यहाँ पर ड्रॉप योर क्वेरी के सेगमेंट में आइएगा, नाम, ईमेल आईडी, मैसेज छोड़िएगा। हम यहाँ से आपको हो सके तो रिप्लाई भी करते हैं। अगर बहुत अर्जेंट क्वेरी होती है या कोई अच्छी सी क्वेरी होती है, कोशिश कीजिएगा इन डेप्थ आप क्वेरीज को लिखा कीजिए। ये नहीं आई हैव दिस स्टॉक, आई हैव दिस स्टॉक, भाई उससे हमको कोई मतलब नहीं, और उससे किसी को भी कोई मतलब नहीं आप कौन सा स्टॉक खरीदे हो। हम यहाँ पर रणनीति बताते हैं। यकीन मानिए, ये जो आपको एक्सपर्ट बने फिरते हैं ना कि यहाँ पर ये कर दो, ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट, वो चीज़ें मैं आपको पहले सिखाना चाहता हूँ। अगर आप नहीं सीखना चाहते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कभी भी अर्निंग नहीं कर पाओगे इस बाज़ार से। तो ये सवाल आप मत भेजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर स्टॉक स्पेसिफिक सवाल रहा ही करे, हर हाल में आपको स्टॉक से ही रिलेटेड सवाल पूछना है, तो बताया कीजिए कब खरीदा है, कितने दिन के लिए खरीदा है, क्यों खरीदा है, तभी उस पर आपको जवाब मिलेगा। ये नहीं कि मेरे पास ये कंपनी का फलाना स्टॉक है, अब हम क्या करें भाई, स्टॉक आपने लिया है तो आप प्रॉफिट बुक कीजिए, या फिर अपना स्टॉप लॉस या कुछ हिट कराइए ना वहाँ पर। या तो टारगेट जाएगा या तो स्टॉप लॉस जाएगा, उसके अलावा तो कुछ हो नहीं जाएगा। ये सब तैयारी आपको खुद बनाकर रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 90% क्वेरीज पता है कौन सी आती हैं, मेरे पास ये स्टॉक है, मेरे पास वो स्टॉक है, इसमें क्या करें, उसमें क्या करें, यहाँ क्या करें, वहाँ क्या करें। एक जनरल क्वेरी नहीं आएगी जिसपे हम आपको इन्फॉर्म कर सकें, हाँ आपको ये करना चाहिए, ये डिसीजन लेना चाहिए, डिसीजन इन द सेंस किस सेक्टर में हमको पैसा लगाना चाहिए, ये सब चीज़ें। और अगर स्टॉक से रिलेटेड क्वेरी है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ढंग से पूछा कीजिए। अपने मतलब होता है ना कि जब सवाल अच्छा होगा तो उसका जवाब भी अच्छा मिलेगा। अब सवाल ही एकदम वही जैसे टीवी पे एक्सपर्ट्स आ जाते हैं, हाँ ये स्टॉक, यहाँ टारगेट, वहाँ स्टॉप लॉस। अब मैं भी आपको बता दूं, कोई स्टॉक ₹100 पे चलिए मान लेता हूँ चल रहा है, ठीक है। आपने सवाल पूछा, मैं कह दूंगा 110 105 का टारगेट है, 95 पे स्टॉप लॉस है। आपको कुछ मिला? कुछ नहीं। ये तो आप खुद से भी निकाल सकते हो ना, ढेर सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स भी तो यही बता रहे हैं।
सबसे बड़ी चीज़ होती है माइंडसेट की, वो मैं आपका सुधारना चाहता हूँ और हमेशा कोशिश हमारी यही रहेगी। तो niftyindia.in विजिट करके आप सवाल भी पूछ सकते हो। अभी के लिए इतना, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। सवाल सुझाव जो नीचे कमेंट करके बताओगे, उस पर हम जरूर अमल करने की कोशिश करेंगे। बाय बाय।